कॉपी पहनी थी आपके साथ में रहेगा आगामी सेशन में। हाँ तो ठीक रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होगी जो याद नहीं रहेगी, उन्हें यदि तत्काल आप नोट कर लेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। चलिए मंगलाचरण से शुरू करते हैं। एक बार सभी हाथ जोड़ते हुए आंखें बंद। मैं तत्वार सूत्र का मंगलाचरण बोलूँगा, आपको रिपीट करना है। आधी आधी लाइन बोलता हूँ, उसे रिपीट करना है आपको। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। हमारे यहाँ जैन परंपरा में किसी को भी यदि वंदन किया जाता है तो उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। एक ही प्रयोजन है बस, आप किसके आगे झुकते हैं और क्यों झुकते हैं, उसके पीछे कारण क्या है। वंदे तद्गुण लब्धये। उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं कि जो तीन लोक के ज्ञाता हैं, जो वीतरागी हैं, जो हितोपदेशी हैं, मैं ऐसे परमात्मा को उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए वंदन करता हूँ। माने वही वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपन मुझ में भी प्रकट हो, इस भावना से जिनेंद्र देव के चरणों में वंदन है। एक शब्द आया ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, माने संपूर्ण विश्व को जानने वाले जो हैं उनको मैं वंदन कर रहा हूँ। कहने का मतलब यह है कि हमारे जो परमात्मा हैं वे तीन लोक के ज्ञाता हैं, लोकालोक को जानने वाले हैं। जो विषय आज हमें यहाँ प्रारंभ करना है, मुझे निवेदन किया गया कि आप तीन लोक का विषय यहाँ चलाएं। और भी कोई विषय ले सकते थे, लेकिन चूंकि तीन लोक का विषय ले रहे हैं तो इस तीन लोक के विषय का तो मूल आधार सर्वज्ञता है। सारी बातों में आपके तर्क लग सकते हैं, युक्तियां लग सकती है, आर्गुमेंट हो सकते हैं, लेकिन ये तीन लोक का विषय ऐसा है जिसका मूल है सर्वज्ञता। माने भगवान महावीर स्वामी की वाणी से जो बात चली आई है वो बात हूबहू हमारे पास में उपलब्ध है। तीन लोक, इस शब्द से आप लोग सभी परिचित होंगे। ये शब्द कोई नया नहीं है, लेकिन यहाँ सामने स्क्रीन पर लिखा है सर्वज्ञ कथित जिनागम के आलोक में तीन लोक की चर्चा हम करने वाले हैं। कैसा है ये तीन लोक, क्या स्वरूप है तीन लोक का, एक आकार है ये तीन लोक का जो आप सबने देखा है। इसे पूरे जगत में जैन प्रतीक के रूप में कहा जाता है। जैनियों की बपौती नहीं है, जो नॉन जैन हैं उनसे भी यदि बात की जाए तो वो भी कहेंगे ये तो जैन प्रतीक है। शादी विवाह के निमंत्रण पत्रों पर भी ये आकार दिखता है। माने यहाँ तक कि कार्ड वाले लोग भी जो कार्ड बेचते हैं वो भी जानते हैं कि ये जैन प्रतीक है। तो यह चिन्ह सबका परिचित है। तीन लोक इसका नाम है, लेकिन हमारा एक छोटा सा प्रश्न है, आखिर क्यों पढ़ें ये चर्चा, तीन लोक में क्या क्या है देखने लायक। बोलिए, आप लोगों का विचार था तीन लोक के बारे में पढ़ने का। मेरा प्रश्न ये है कि आप तीन लोक की चर्चा क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्या मिलेगा आपको तीन लोक की चर्चा पढ़ने पर? स्वर्ग देखना है, नरक तो नहीं देखना होगा। हो सकता है कुछ वहां नहीं जाना है इसलिए उसे देखने का मन हो, वो भूमि चले, कल्प वृक्ष देखें, समविशरण देखें। क्या देखना है तीन लोक में? ऐसा क्या है? अकृत्रिम चैत्यालय देखने,
कि साहब आप जो दिखाओगे वही देख लेंगे, लेकिन भाई आपका प्रयोजन क्या है देखने का? सुनो, पूरे जगत में ऐसा कुछ नहीं है जो देखने लायक हो। देखने लायक है एकमात्र अपना ज्ञायक भगवान आत्मा, अपना आत्म तत्व। तो फिर क्यों दिखा रहे हो तीन लोक? इसलिए दिखा रहे हैं कि तीन लोक को देख लो कि इसमें देखने लायक कुछ नहीं है। ये तीन लोक की चर्चा करने का प्रयोजन एकमात्र ये है, कुछ नहीं है इसमें देखने लायक। स्वर्गों में चले जाओ, भोग भूमियों में चले जाओ, विविध प्रकार के काल देख लो, चौथे काल में जाकर के देख लो, पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, जहां भोग भूमि और कल्प वृक्ष वर्तते हैं वहां जाकर के देख लो, कुछ भी नहीं है देखने लायक, क्योंकि कहीं भी सुख नहीं है। यदि सुख चाहिए तो बाहर से दृष्टि हटाकर अपने में ही आना पड़ेगा। जब तक दृष्टि बाहर घूमती रहेगी तब तक शांति नहीं मिलेगी। माने सच्चा सुख और सच्ची शांति प्राप्त करने के लिए सारे जगत से दृष्टि हटाकर अंदर में आ जाएं। लेकिन इतना आसान नहीं है ना। मन ललचाता है, मन करता है चलो कहां चलें, पेरिस चलें, स्विट्जरलैंड घुमाएं, शिमला चलते हैं, कश्मीर चलते हैं, अब तो सुविधा हो गई बहुत, कहां कहां घूमने का मन होता है। लेकिन एक बार यदि घूम के आ जाएं हम तो हमें लगता है यार जितना सुना था ना कुछ दम नहीं है। बिना देखे नहीं, जब तक देखते नहीं है तब तक मन होता है, और एक बार जब हम देख लेते हैं तो फिर मन भर जाता है कि यार जैसा सोचा था वैसा है नहीं। भक्तामृत स्तोत्र में भी एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्ट्वा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोष्यमेति। अर्थ समझ में आया क्या है भक्तामृत स्तोत्र का अर्थ? इन दो लाइनों में बहुत मार्मिक बात कह दी है। हे आदिनाथ भगवान, हे ऋषभ देव स्वामी, मन्ये वरम, मन्ये मानता हूं, वरम माने श्रेष्ठ, मैं बहुत अच्छा मानता हूं, हरिहरादय एव दृष्ट्वा, मैंने जगत के जितने देवी देवता हैं उन सब को मैंने देख लिया, ये मैं बहुत अच्छा मानता हूं। और बाद में आपको देखने के लिए आया कि क्यों भाई क्यों अच्छा मानते हो? कि आपको देख लेने के बाद मुझे समझ में आया कि और कहीं भी कुछ देखने लायक नहीं था। जब तक आपको नहीं देखा था, अच्छा यदि पहले आपको देख लेता और दूसरों को नहीं देखता तो ऐसा लगता हो सकता है कि ऋषभ देव से भी अच्छे कोई परमात्मा मिल जाए, हो सकता है आदिनाथ भगवान से भी बढ़कर कोई परमात्मा हो, चलो देख आते हैं, चलो देख आते हैं। लेकिन सब देख लिया ना, सारे जगत को देख लिया, और अब समझ में आया कि देखने लायक यदि कुछ है तो एकमात्र क्या है? ज्ञायक। ये ज्ञायक क्या है? ये ज्ञायक कौन है? ज्ञायक माने है जानने वाला। ज्ञायक आत्मा का पर्यायवाची है ज्ञायक, अपने स्वरूप का पर्यायवाची है ज्ञायक। माने देखने वाले को देखें, इसलिए ज्ञायक देखने योग्य है। समझ में आई बात? जगत में देखने योग्य कुछ नहीं है, लेकिन जगत को देखने वाला कौन है उसे देखो, देखने वाले को देखो, अपने आप को देखो, उससे प्रयोजन की सिद्धि होगी। एक बात और है, जब हम आत्मा की चर्चा करते हैं, जब हम अपने ज्ञायक स्वभाव की चर्चा करते हैं, उसकी महिमा का गुणगान करते हैं, तो हम यह कहते हैं कि तीन लोक में यह आत्म तत्व सर्वोत्कृष्ट है। सर्वोत्कृष्ट है आत्मा, अपना आत्मा, किसी और का नहीं, ये सर्वोत्कृष्ट है तीन लोक में। तो प्रश्न खड़ा होता है कि ये तीन लोक कितना बड़ा है? आपके कोबा जितना सा तीन लोक कितना बड़ा है? अहमदाबाद जितना तीन लोक कितना है? गुजरात जितना कि हिंदुस्तान जितना? जब हम किसी विद्यार्थी को के बारे में यह कहते हैं, आपको मालूम है इस विद्यार्थी ने टॉप किया है, कहां किया है, कौन सी क्लास में किया है, कितने स्टूडेंट उस क्लास में उस एग्जाम में बैठे थे,
इससे हमें महिमा आती है उसके टॉप करने की। कौन से एग्जाम में टॉप किया, कितने स्टूडेंट थे, और मालूम चला कि 3 स्टूडेंट बैठे थे, उसमें इसने टॉप किया है, तो क्या महिमा आएगी आपको। और हमने कहा 300 बैठे थे, 300 में नंबर 1 है, तो महिमा ज्यादा आती है। और हमने कहा 300 नहीं भाई साहब, 3 लाख थे, 3 करोड़ थे, तो महिमा कितनी आती है। और यदि हम ये कहें पूरे इंडिया के लेवल पर एग्जाम था और लाखों लोगों ने एग्जाम दिया और उनमें टॉप इंडिया में नंबर 1 है, और फिर कहें ये जो दुनिया जितनी दिखती है इस पूरी दुनिया में नंबर 1 है, तो हमें कितनी महिमा आती है। इसी तरह से जब हमने कहा 3 लोक में आत्मा सर्वश्रेष्ठ है, तो हमें ये तो बतलाओ 3 लोक कितना बड़ा है। जब तक 3 लोक की विशालता को नहीं जानेंगे तब तक हमें उस 3 लोक में महान आत्मा की महिमा भी नहीं आएगी जैसी आनी चाहिए। इसलिए यहां हम उस 3 लोक की विशालता के संदर्भ में, उस 3 लोक के स्वरूप के संदर्भ में थोड़ी बहुत चर्चा आपके बीच में प्रारंभ कर रहे हैं। छोटा सा प्रश्न है इसके आगे, लोक किसे कहते हैं? लोक क्या चीज है? शास्त्रों में बहुत प्रकार से लोक की चर्चा की गई, ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये कहा लोक्यन्ते उपलभ्यन्ते यस्मिन् जीवादेह पदार्थ स लोक है। जहां जीव आदि पदार्थ दिखाई देते हैं वो लोक है। जहां जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल, ये जितने आकाश के क्षेत्र में पाए जाते हैं उसे लोक कहते हैं। धर्माधर्मादि द्रव्याणि यत्र लोक्यन्ते स लोक है। धवला में प्रश्न उठाया, राजवार्तिक में चर्चा की, बहुत विस्तार से लोक के स्वरूप के संदर्भ में चर्चा आई है। इस लोक के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग होता है, ये सब आपने देखा होगा। जगत, विश्व, दुनिया, सृष्टि, ब्रह्मांड, भूगोल, ये शब्द सिर्फ लोक के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बतला दूं, इनमें से जो भूगोल शब्द है ये हमारे यहाँ जैन आगम का शब्द नहीं है, ये वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया शब्द है, क्योंकि वो भू को गोल मानते हैं। भू माने पृथ्वी, उसे मानते हैं गोल, ग्लोब जो दिखता है, अर्थ, वो उसको गोल मानते हैं। जैन परंपरा के हिसाब से दुनिया गोल है ही नहीं, तो भूगोल हमारे यहाँ आगम में शब्द मिलता ही नहीं है। एक शब्द है ब्रह्मांड, ये हिंदू परंपरा में बहुत प्रयोग किया जाता है। ब्रह्म से जिसकी उत्पत्ति हुई और अंडे जैसे आकार का है वो ब्रह्मांड कहते हैं। यह भी हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं होता शब्द, कहीं कहीं प्रयोग होगा तो उसका भाव 3 लोक के अर्थ में ही समझना चाहिए। एक है सृष्टि शब्द, सृष्टि शब्द भी वास्तव में सृजन करने के अर्थ में है। 3 लोक ये किसी की रचना नहीं है, 3 लोक का सृजन किसी के माध्यम से नहीं किया गया, इसलिए सृष्टि शब्द भी नहीं है। एक दुनिया शब्द जरूर मिलता है। ये दुनिया शब्द में एक है दू और एक है नया। नए हैं 2, निश्चय और व्यवहार। ये 2 नयों के ऊपर जो चले उसका नाम है दुनिया। सब जगह पर निश्चय व्यवहार लागू होंगे, जैन हो, अजैन हो, कोई भी व्यक्ति हो, जितना व्यवहार चलता है, व्यवहार चलना अलग बात है, और उस व्यवहार के कथन करने के पीछे निश्चय भी साथ में होता है। ये निश्चय और व्यवहार, ये दोनों प्रकार की शैलियां और दोनों प्रकार के प्रयोग जन सामान्य के जीवन में भी होते हैं। हम आए वहां से, महेंद्र भाई ने कहा आप अपना ही घर समझिए, ठीक है समझ लेंगे, अपना ही घर समझेंगे। वो पेपर कब आ रहे हैं तैयार होके, व्यवहार है, ठीक है, अपना ही समझना, आपका ही है, ऐसे कथन किए जाते हैं, सब करते हैं इस प्रकार के कथन। लेकिन ऐसा कथन करते हुए भी निश्चय क्या है, वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, इस बात की जिसे खबर नहीं हो वो मूर्ख कहलाता है। तो 2 नयों की खबर जहां जगत में दिखाई देती है वो है दुनिया, एक है विश्व और जगत। ये तो मूल शब्द है ही जो लोक के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यह दुनिया षट द्रव्यात्मक है, षट द्रव्यात्मक लोक, इसको कौन बनाए और कैसे बनाए? जब लोक के बारे में ये कह दिया कि 6 द्रव्यों के समुदाय का नाम लोक है,
तो किसी व्यक्ति ने 6 द्रव्यों को बनाया हो तो हम कह देंगे इसने दुनिया को बनाया है। जिसने 6 द्रव्य नहीं बनाए वो दुनिया को नहीं बना सकता है। जीव को किसने बनाया, भूतगणों को किसने बनाया, धर्म अधर्म आकाश और काल, इसकी रचना किसने की है कि कोई नहीं है, इसलिए दुनिया को बनाने वाला भी कोई नहीं हो सकता है। जैन दर्शन के हिसाब से यह लोक अकृत्रिम है, शाश्वत है, अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा, परिवर्तन होते रहते हैं, उत्पाद में द्रव्य के दृष्टि से परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन वस्तु या लोक जो का त्यों कायम रहता है। ये लोक कितने हैं भाई साहब? आप कहेंगे ये भी कोई प्रश्न है, लोग कितने हैं? अभी शुरू से तो चर्चा चल रही है, आपको निवेदन किया 3 लोग पढ़ना है, 3 है, अब आप प्रश्न कर रहे हो लोग कितने हैं। एक ऐसा बेवकूफी जैसा प्रश्न दिखाई देता है कि बेवकूफी जैसा नहीं है। मैंने जब पीएचडी के लिए अपना विषय सेलेक्ट किया 3 लोग, और जब वहां प्रस्तुत किया तो मेरे जो गाइड थे उन्होंने मेरे से ये कहा कि लोग 3 ही होते हैं। मैंने कहा हाँ, तो करनी है पीएचडी। बोले आपको मालूम है 3 ही है? यदि आपको मालूम है तो फिर पीएचडी किस पे करेंगे? फिर आप शोध किसकी करेंगे? आपने पीएचडी की और मान लीजिए 3 की जगह 13 निकले तो क्या होगा? तो अब अपना तो प्री माइंड सेट था ना कि 3 ही है लोग, माइंड सेट था अपना तो। लेकिन वास्तव में जब शास्त्रों में देखा तो एक प्रकार का मिला, लोक एक ही है सामान्य से। लोक माने लोक एक। दूसरी जगह कथन मिला लोक 2 प्रकार के हैं, ऊर्ध्व लोक और अधोलोक। और तीसरी जगह पर कथन मिला ऊर्ध्व मध्य और अधो, ये 3 तो हैं ही। एक और कथन मिला उत्पाद व्यय द्रव्य, ये भी 3 लोक हैं। और एक जगह मिला ज्ञान लोक, शब्द लोक और अर्थ लोक, ये लोक के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार का लोक है। ये क्या है? ज्ञान लोक, शब्द लोक, अर्थ लोक, ये क्या है? 3 प्रकार के नए हैं, ज्ञान नए, शब्द नए और अर्थ नए। 3 प्रकार के लोक कहे। एक लोक वो है जो हमारे ज्ञान में बनता है, एक वो है जो शब्दात्मक है, और एक वो है जो 3 लोक की रचना पूरे जगत में व्याप्त है, वो अर्थात्मक लोक है। जैसे देखिए, मैंने आपसे पूछा भाई साहब ये क्या है यहाँ पे, ये क्या है? जहां मेरी रेड लाइट दिख रही है ये क्या है? ये लोक है, ये लोक है ये। लेकिन ये भी लोक है, ये शब्दात्मक लोक है, ये शब्द लोक है। एक अर्थ लोक होता है, वो पूरी दुनिया है, और एक है ज्ञान लोक, माने ज्ञान में बनने वाला लोक का आकार, वो ज्ञान लोक है। चैतन्य लोक, ज्ञान लोक, दुनिया की हर वस्तु 3 प्रकार की है, ज्ञान, शब्द और अर्थ के प्रकार से। शास्त्रों के आधार से कह रहा हूं, ये 3 प्रकार के शब्द मिले हैं मुझे आगम में। लोक 3 प्रकार के, गाय 3 प्रकार की, मोबाइल 3 प्रकार के। कौन कौन से? एप्पल का, सैमसंग का, और कौन सा? मोबाइल 3 प्रकार के। कौन कौन से 3 प्रकार के? एक तो मोबाइल डिवाइस जो आप लोगों के हाथ में होगी, आप लोगों के घर पे होगी, वो मोबाइल है। नंबर 2 मोबाइल, ऐसा शब्द लिख दिया, वो क्या है? वो शब्द मोबाइल है। जो आपके पास डिवाइस है वो अर्थ मोबाइल है। और एक तीसरा मोबाइल और है, वो क्या है? आपके ज्ञान में जो मोबाइल का आकार बन गया वो ज्ञान मोबाइल है। मैंने कहा गाय 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक है अर्थ गाय, जो रोड पर चलती है, दूध देती है, वो अर्थ है। गाय शब्द, वो शब्दात्मक गाय है। और एक तीसरी गाय कौन सी? जो यहाँ इस हॉल में बहुत सारी आ गई है आपके ज्ञान में। आपके ज्ञान में बनी के नहीं गाय, वो ज्ञानात्मक गाय है। तो ऐसे ही लोक के 3 प्रकार शास्त्रों में मिले। इतना ही नहीं, शास्त्रों में 4 लोक की चर्चा भी पढ़ने को मिली, द्रव्य लोक, क्षेत्र लोक, काल लोक और भाव लोक के रूप में। शास्त्रों में 5 लोक भी बतलाए गए। पंच परावर्तन,
उसे 5 लोक कहा गया। धवला में प्रयोग किया ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधोलोक, मनुष्य लोक और ज्योतिष लोक, ये 5 लोक बतलाए गए। शास्त्रों में 6 लोक भी बतलाए गए। षट द्रव्यात्मको लोक है, 6 द्रव्यात्मक है लोक। देखो आप जब शास्त्रों के पेज बदलते हैं तो कई प्रकार से लोक की व्याख्याएं मिलती है। यहाँ मुख्य रूप से हमारे को चर्चा करनी है क्षेत्र लोक के संदर्भ में, और कुछ चर्चा करेंगे उसके भाव के संदर्भ में भी, और कुछ उससे अपने प्रयोजन के संदर्भ में भी, वहां कौन रहता है, कैसे रहते हैं। देखिए यह है लोक का आकार। इस लोक का आधार क्या है, तो कहा यह लोक 3 वात वलय के आधार से टिका हुआ है। माने ये जो लोक का आकार है, इसके चारों तरफ आपको 3 वलय दिखाई देंगे, 3 शेप दिखाई देंगे। ये आकार चारों तरफ से जो घेरा हुआ है, ये है वात वलय, हवा का घेरा है। ये हवा है, ये चारों तरफ से 3 वात वलय है। पहले का नाम है घनोदधि वात वलय। सबसे फर्स्ट अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे तो फर्स्ट का नाम है घनोदधि। घन माने बहुत हैवी, उदधि माने है जल, पानी, और वात माने है हवा, और वलय माने है सर्कल, राउंड। घनी पानी से युक्त हवा का घेरा, मूंग जैसा उसका कलर है। यहां मूंग होता है, गुजराती में बोलते हैं मग। मग का जो कलर है उस कलर का है ये घनोदधि वात वलय। चारों तरफ से वात माने हवा। दूसरा है घन वात वलय, घनी हवा का घेरा है, वो उसके भी चारों तरफ है, उसके बाहर ये गौमूत्र की तरह है, उसका कलर कहा गया है। और तीसरा कहा तनु वात वलय। तनु माने है पतली, वात माने हवा, वलय माने घेरा, विविध प्रकार के रंगों वाला कहा गया है तनु वात वलय। तो ये 3 प्रकार के हवा के घेरे हैं जिससे पूरा का पूरा लोक टिका हुआ है। देखिए जब कभी हम इस तरह की लोक की चर्चाएं करते हैं, अकृत्रिम लोक की चर्चाएं करते हैं, और जब हम जम्बू द्वीप की चर्चा करेंगे, ढाई द्वीप की, नंदीश्वर द्वीप की, स्वर्ग नरक की चर्चाएं करेंगे, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे हमें भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता। सिमंदर भगवान यहां पर है, इस धरती पर, इसी जम्बू द्वीप में, जिस जम्बू द्वीप में हम रहते हैं, वहां सिमंदर भगवान है, समूह शरण लगा हुआ है, उनकी दिव्य ध्वनि गिर रही है, भरोसा नहीं होता, हम नहीं मानते, हमें विश्वास नहीं होता। ऐसे मिलते हैं सब लोग। बहुत सारे लोग इस प्रकार की बात करते हैं कि यार देखो तुम्हारे जैन दर्शन की सारी बातें सच्ची है, बस ये लोक की जो बातें हैं ना, ये थोड़ी गप्पे जैसी दिखती है। मुझे लगता है ये तो सब, जब हम ये बात वलय बतलाते हैं तब तो तुरंत ही कहने लगते हैं देखो भाई साहब हम तो पहले ही कहते थे ये पूरी दुनिया हवा में है, ये तुम्हारी जो लोक की चर्चाएं हैं ये सब चर्चाएं हवा में है, माने निराधार है, इनका कोई आधार नहीं है, ऐसी बात करते हैं लोग। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, यह लोक चारों ओर से आलोक से घिरा हुआ है और आधार है बात वलय का। प्रश्न है, ऐसा छोटा सा प्रश्न उठता है कि क्या हवा में ये लोक टिका हुआ हो सकता है? आपको क्या लगता है हवा में लोक टिक सकता है? नीचे बेस क्या है? चारों तरफ है आलोक, चारों तरफ आलोक है, अनंत आलोक है। इसका बेस क्या है जहां ये नीचे गिर नहीं रहा है ये लोक? ये बात वलय हवा है, चारों तरफ से हवा है। टिका हुआ कैसे हवा पे? हवा पे कैसे टिका हुआ रह सकता है? कोई चीज टिक सकती है हवा पे? और पूरा लोक, हम लोग सब हवा पे टिके हुए हैं। कोई भी चीज बिना हवा के कैसे टिकेगी? यहाँ इसको रुक नहीं सकती, नीचे गिरती है वो, तो लोक कैसे टिक जाएगा? होता है भरोसा आपको? कोई बात ख्याल में आती है हवा पे किसी चीज के टिके होने की बात? प्लेन चलता है, प्रेशर से चलता है, बहुत प्रेशर है, वो भी प्लेन भी कह सकते हैं अपन। और भी कोई
हजारों किलो वजन हवा के ऊपर टिके हो सकते हैं, ऐसा आपको भरोसा होता है क्या? मैं भरोसा दिला सकता हूं, रोड पर चलने वाले, हाईवे पर चलने वाले जो ट्रक हैं, जो हाईवे पर चलते हैं, 5 टन, 25 टन, 45 टन किसके ऊपर लेकर के चल रहे हैं? हवा के ऊपर। टन माने 1000 किलो का 1 टन होता है। 50 टन माने 50,000 किलो वजन लेकर के कोई ट्रक चल रहा है। किस पे चल रहा है वो? टायर, व्हील है ना उसके, टायर है। उन टायर में क्या है? हवा। कितनी हवा है भाई साहब? कितनी हवा है? 30-40 पाउंड कितनी होगी? इतनी सी हवा, और हजारों किलोमीटर और हजारों किलो वजन लेकर के चल रहे हैं वो। और हवा निकाल दो तो कितनी देर चलेगा, कितनी दूर चलेगा? माने हवा में ताकत है, हवा में प्रेशर है जो टिकाए रख सकता है। पूरा लोक टिका हुआ है इस बात वाले के आधार से। लोक के चारों तरफ है आलोक, अंत नहीं है इसका, लोक का अंत नहीं है। आलोक का कहां तक है ये आलोक? अनंत है, अनंत 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 अनंत। आलोक का एंड नहीं, लोक का तो एंड है, लोक का तो शेप है, लोक का तो आकार कहा गया है, लोक का तो क्षेत्रफल निकाला गया है, घनफल कहा गया है, लेकिन आलोक का आकार नहीं है। आलोक अनंत है। एक प्रश्न फिर खड़ा होता है कि अनंत है तो किसने बताया? किसने बताया अनंत आलोक को? सर्वज्ञ भगवान ने। तो सर्वज्ञ भगवान ने बतलाया तो वो पूरे आलोक को देख करके बतलाया कि बिना देखे? सर्वज्ञ भगवान ने आलोक को पूरा देख लिया, पूरा देख लिया ज्ञान में। हाँ कह रहे हैं ना आप? तो हमारा प्रश्न है, आलोक का अंत देखा या नहीं देखा? अंत नहीं देखा। अंत नहीं देखा तो फिर पूरा देखा या नहीं? मैंने पूरा देखा लेकिन अंत नहीं देखा, और अंत नहीं देखा फिर भी कह रहे हो पूरा देखा। ये तो समझ में नहीं आ रही है बात। ऐसा कैसे हो सकता है? अंतहीन देखा, अंतहीन, अनंत को अनंत के रूप में देखा। सही बात तो ये है, लेकिन ये बात कुछ गले नहीं उतरती। अनंत को अनंत रूप में देखा आप कह तो रहे हो, लेकिन वो ज्ञान में पूरा आना तो चाहिए। वो कैसे आएगा? लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। मैं इस बात को समझाने के लिए एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बीच में 3 प्रतिमाएं किसी वेदी पर रखी हैं मंदिर में। लेफ्ट साइड में एक मिरर लगा हुआ है, दर्पण, आईना लगा है, और राइट साइड में भी एक आईना लगा हुआ है। बीच में 3 प्रतिमाएं हैं। मेरा प्रश्न ये है, लेफ्ट साइड वाले मिरर में कितनी प्रतिमाएं झलकेंगी? 3 है तो 3 ही दिखेगी। अच्छा, इधर 3 दिख रही है तो राइट वाले में कितनी दिखेगी? 3 तो बीच में है, और 3 उसमें झलक रही थी, तो इसमें कितनी दिखेगी? वो भी तो दिखेंगी, सामने ही है, 6 दिखेगी। अच्छा, इसमें यदि 6 दिख रही है तो इधर वाले में कितनी दिखेगी? 6 प्लस बीच में 3 है, और इधर यदि 9 झलक रही है तो इधर वाले में कितनी झलकेगी? 12। इधर 12 झलक रही है, बीच में 3 है, इधर कितनी झलकेगी? भाई साहब, अनंत है, अनंत। आप देखना कभी ऐसे मिरर में, एंडलेस है वो, उसका कोई एंड नहीं। कभी देखा नहीं शायद आप लोगों ने। कभी अवसर मिले तो ऐसी जगह पर देखना, ऐसी वेदियों पर देखना। मैंने कई बार देखा है जहां बीच में 3 प्रतिमा हो और दोनों साइड में मिरर लगा हुआ हो। आप थोड़ा सा झुक करके देखेंगे तो एंड नहीं दिखेगा, इतनी प्रतिमाएं दिखेंगी। एंडलेस है वो। लेकिन मेरा प्रश्न, एंडलेस होने के बावजूद भी वे सभी उस मिरर में झलक रही है या नहीं? मिरर में झलक रही है, पूरी झलक रही है ना, कि हाँ पूरी झलक रही है। तो एंड दिख रहा है? एंड है ही नहीं, एंड है नहीं, फिर भी पूरी झलक रही है। केवल ज्ञान में भी
इसी तरह से आलोक झलकता है, वो एंडलेस झलकता है। ये लोक हो गया 3। इसके 2 हिस्से तो मूल दिखाई देते हैं। एक है ऊपर का हिस्सा जिसे कहते हैं ऊर्ध्व लोक, ऊपर। एक है नीचे का हिस्सा जिसे कहते हैं अधोलोक। ऊपर हो गया ऊर्ध्व, नीचे हो गया अधो। माने आपने इस बात को महसूस किया होगा, आज तक हमने जो चित्र देखे थे वो फ्रंट व्यू देखे थे, ये बैक व्यू भी है। माने लोक पीछे की तरफ भी फैला हुआ है। सामने से देखते हैं तो ऐसा ही दिखेगा, इसी प्रकार का आकार, और पीछे देखते हैं तो ये 3 डायमेंशन में ये पीछे भी दिखाई दे रहा है हमारे को। इस लोक में पीछे तक फैले हुए इस लोक में, इस लोक की संरचना में थोड़ी लंबाई चौड़ाई बतलाऊं मैं इसकी कितनी कितनी है। देखिए थोड़ी सी लंबाई चौड़ाई की बात करता हूं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि ये कितना बड़ा है। हाइट तो इसकी है 14 राजू, 14 राजू हाइट है। 12 भावना में बोलते हैं अपन 14 राजू तंग नभ लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। ना समझी के कारण, अपने स्वरूप को न समझ लेने के कारण इस 14 राजू के इस लोक में ये जीव भटकता रहता है बिना ज्ञान के। 14 राजू हो गया हाइट। 14 क्या कहा साहब मैंने? राजू। राजू क्या होता है? देखो आप लोगों को नहीं लगता है राजू क्या होता है? आप जानते हैं भाई साहब राजू क्या है? राजू को नहीं जानते आप? यहाँ नहीं है कोई राजू भाई? इधर है, आगे इधर राजू भाई आपकी बात है। कौन सा राजू है ये राजू कौन है? गुजरातियों के बीच में बैठे और राजू भाई न मिले ऐसा होता ही नहीं है। सब सभाओं में राजू भाई मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये राजू क्या चीज है? देखो भाई, राजू क्षेत्र की एक नाप है, एरिया की एक नाप है। जैसे मीटर होते हैं, किलोमीटर होते हैं, माइल होते हैं, ये जो नाप जिस तरह से है, इसी तरह से बहुत बड़ी नाप है जिसका नाम है राजू। ये राजू कितना बड़ा होता है, कितनी बड़ी नाप है? एक राजू में कितने किलोमीटर होते हैं? अरे राजू में किलोमीटर क्या बतलाएं, एक राजू में असंख्यात योजन होते हैं। एक राजू में कितने योजन? असंख्यात योजन। फिर आपको लग रहा होगा कि यार ये योजन क्या वाला है, ये योजन क्या आ गया, हम तो योजन भी नहीं पहचानते। योजन की चर्चा शास्त्रों में 2 प्रकार से आई है, एक प्रमाण योजन, एक उत्सेध योजन। लगभग 6000 किलोमीटर का एक योजन होता है प्रमाण योजन से। लगभग 6000 किलोमीटर, लगभग लगा दिया है मैंने, एग्जैक्ट लगाएंगे तो 6400 समथिंग कुछ आएगा। 6000 लगाइए आप। 6000 किलोमीटर का एक योजन। उत्सेध योजन छोटा होता है, उसके 500 हिस्से कर दो, इतना होता है, वो आएगा लगभग 12 किलोमीटर का। 12 किलोमीटर का एक योजन होता है। बस इतना समझ लो आप, उत्सेध योजन से 12 किलोमीटर का योजन, प्रमाण योजन से 6000 किलोमीटर का एक योजन। 2000 कोस है, 2000 कोस माने 6000 किलोमीटर, लगभग 6000 किलोमीटर का एक योजन। एक योजन, 2 योजन, 3 योजन, 4 योजन, बढ़ते 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 असंख्यात योजनों का एक राजू होता है। 14 राजू का है ये लोक। राजू को समझाने के लिए कई तरह के उदाहरण दिए गए शास्त्रों में। ये राजू होता क्या है, कितनी बड़ी नाप है, उसका कैलकुलेशन बतलाओ। तो शास्त्रों में ऐसा लिखा, कोई देवगति के जीव हो और आपके साथ में यहां आकर भक्ति कर रहे हो, ताली बजा रहे हो। ताली बजाते हैं आप लोग भक्ति में? बजाते हैं?
हाँ या ना, कुछ तो बोलो। आप लोग उदास हैं क्या? बोर तो नहीं हो रहे? नहीं तो मैं बदल सकता हूँ, आप दूसरा विषय ले सकता हूँ मैं। देखो कोई बात नहीं, आप बोलते रहें, बिल्कुल संकोच नहीं करें। हाँ, जब क्लास खत्म हो जाए और जब मौन के बारे में कहा जाए तो आप अवश्य मौन रहें। अभी आप दिल खोल के बोलें, जहां समझ में नहीं आए हाथ खड़ा करके बोलें, बिना हाथ खड़ा किए हुए बोलें, जो पूछना हो बीच में पूछें, मुझे रोके टोके जो आप चाहें, है ना। अब मैं यहां आ गया हूं आपके हवाले। चलिए, तो मैं कह रहा था असंख्यात योजनों का एक राजू होता है। इसकी नाप ऐसी बतलाई शास्त्रों में, कल्पना की है कोई देवगति के जीव हो, और देवगति के जीव तो अदृश्य होकर के कहीं भी आ जा सकते हैं, यहां भी आ सकते हैं। वर्तमान में पंचम काल में वैमानिक देव तो यहां नहीं आते, लेकिन भवनवासी व्यंतर ज्योतिष जो कहे हैं वे आ सकते हैं, वे घूम फिर सकते हैं कहीं भी। हम लोग भगवान की यहां भक्ति कर रहे थे, कोई देव हमारे साथ में आकर के भक्ति करने लगे, हमारे साथ में ताली बजाने लगे। कल्पना की है ऐसी, ताली बजाते हुए एक बार ताली बजाई और दूसरी बार ताली बजाई, इसमें जितना टाइम का गैप लगता है ताली बजाते हुए, उस गैप के बीच में वो देव यहां से उठा और उठकर मध्य लोक के समस्त अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करके वापस लौट करके आ गया और दूसरी बार ताली आपके साथ में बजा दी। इतनी स्पीड, एक स्पीड का मेजरमेंट बताया, इतनी स्पीड वाला कोई देव इतनी स्पीड से चले तो 6 महीने में जितनी दूरी कवर करेगा वो एक राजू है। शास्त्रों की बात कह रहा हूं मैं, तो प्रमाण बतला सकता हूं आपको, जहां इस तरह की बातें लिखी है। देखने में तो लगता है हमारे को काल्पनिक बातें हैं, लेकिन काल्पनिक नहीं है भाई, ये सब श्रद्धा का विषय है। माने श्रद्धा से आप स्वीकार करेंगे तो बात समझ में आएगी। हो सकता है बहुत सारे युवा साथी भी बैठे हुए हैं, कुछ बात कहें कि साइंस की दृष्टि से समझाओ, तो मैं थोड़ी बहुत चर्चा जब मध्य लोक की आएगी तो कुछ चर्चा करूंगा, कुछ साइंस वगैरह के बारे में भी कुछ बात करेंगे। हाँ बोलिए। मेरे पास लिखा है, पीएचडी में आया हुआ है, पीएचडी के मैं सारे रेफरेंस दे करके वो सारी बात की है। ये उदाहरण जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में भी वर्णी जी ने लिखा है, लोक के प्रकरण में, माने उनकी गति के संदर्भ में ये बात लिखी है। यही नहीं, इसी तरह का एक और एग्जाम्पल दिया गया। वो एग्जाम्पल क्या दिया उन्होंने? लोहे का गोला, 1000 किलो का लोहे का गोला यदि देवलोक से नीचे छोड़ा जाए तो 6 महीने में जितनी दूरी कवर करेगा वो एक राजू समझना। कितनी स्पीड से गिरेगा? जो चीज जितनी हैवी होती है वो उतनी स्पीड से नीचे गिरती है। पेपर होगा, यदि मान लीजिए पेपर खुला हुआ है तो धीरे जाएगा, और पेपर को यदि मोड़ दिया है, वजन उसमें थोड़ा बढ़ गया है तो ज्यादा स्पीड से जाएगा। कॉटन है तो वो कम स्पीड से जाएगी, और यदि पत्थर है तो ज्यादा स्पीड से जाएगा। तो जो जितना हैवी, 1000 किलो का कहा, अब वो कितने स्पीड से गिरेगा? 6 महीने में जितनी दूरी कवर करे वो एक राजू समझना। ये तो राजू का अंदाजा लगाने के लिए हमने आपसे बात कही है। 14 राजू की हाइट है इस योग की। नीचे ईस्ट वेस्ट, ये है, इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट, ये है पूर्व, ये है पश्चिम, पूर्व पश्चिम, ठीक है। पूर्व से लेकर के पश्चिम तक 7 राजू है। हाइट 14 राजू है, ये 7 राजू है। देखेंगे आप ऊपर जैसे जैसे हम चढ़ रहे हैं वैसे वैसे एक एक प्रदेश कम करके ये दूरी कम होती चली गई, और मध्य लोक यहाँ जहां दिखाई दे रहा है यहाँ एक राजू रह गया। नीचे 7 राजू विस्तार, ऊपर चढ़ते हुए एक राजू रह गया है, और ऊपर चलते हुए ये 5 राजू है। यहाँ लिखा भी है पंच राजू, ये पंच राजू है। ये ब्रह्म स्वर्ग के आसपास की स्थिति है, 5वें स्वर्ग की, और ऊपर जाकर लोक के शिखर पर एक राजू हो गया है। पीछे यदि हम देखें
बैक साइड में चले, ये है नॉर्थ और यहाँ है साउथ, ये नॉर्थ साउथ है। तो नॉर्थ साउथ भी ये सही जगह से 7-7 राजू पीछे गया हुआ है। मैं जान सकता हूं एक बार लोक की चर्चा कितने लोगों ने पढ़ी है, सुनी है? पहले हाथ खड़ा कर सकते हैं। मैं जो बातें बता रहा हूं ये पता है? कितने लोगों को पता है? बहुत कम है, 5-7 लोग हैं। इसका मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा तो बतलाना ही पड़ेगा। कुछ नहीं जानते यूं करके पढ़ा। हाँ, वो तो कुछ नहीं जानते पता लग गया ना। कोई बात नहीं, वास्तव में मैं भी कुछ नहीं जानता हूँ, क्योंकि सही बात तो ये है कि हम तो थोड़ा बहुत जितना सा पढ़ा है ना, ज्यों ज्यों गहराई में जाते जाते हैं त्यों त्यों पता लगता है कि हमें कुछ नहीं आता। ये सच्चाई है। जब नहीं कहते हैं ना वो अध जल गगरी छलकत जाए, नहीं होता है ना, वही ज्यादा उछलता है। होता चला जाता है तो पता लगता है कि हम कितने पानी में हैं। कुछ नहीं है स्थिति। तो कहाँ भगवान का केवल ज्ञान, कहाँ आचार्यों का ज्ञान, कहाँ उनका दिव्य ज्ञान। अरे आचार्यों ने, वीतरागी संतों ने शास्त्रों में जितना वर्णन किया है अपने क्षयोपशम ज्ञान से, उससे अनंत गुना विशाल है स्वरूप जो केवल ज्ञान में आया है। इसका मतलब छद्मस्त के ज्ञान में उसका अनंतवा भाव आता है। गणधर परमात्मा, केवल ज्ञानी भगवान ने जितना जाना, सर्वज्ञ भगवान ने, महावीर भगवान ने, उसका अनंतवा भाव उनकी वाणी में आ सका, दिव्य ध्वनि में। और जितना वाणी में आया वो 100% गणधरों द्वारा नहीं झेला गया। सर्वाधिक तो गणधरों ने झेला, मैक्सिमम ग्रास्पिंग तो गणधरों की होती है, लेकिन बहुत कम। जितना गणधरों ने जाना उसमें से जितनी रचना की वो बहुत कम, और उसमें से फिर आगे परवर्ती आचार्यों के माध्यम से चलता रहा, वो धीरे धीरे कम 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 होता चला गया। और जितना उपलब्ध है हमारे पास में वो अंश मात्र रह गया। और जितना उपलब्ध है अंश मात्र, उसको यदि उस अंश मात्र को समुद्र माना जाए तो उसमें बूंद बराबर ज्ञान है हमारे को। हम क्या कहें, हम क्या जानते हैं। इसलिए भाई जैसे आप हैं वैसा ही मैं हूं, ठीक है ना। थोड़ा सा 19-20 फर्क है, उसमें कोई फर्क नहीं है। वो क्या मायना रखता है, वो फर्क भी 2-3 दिन में बराबर हो जाएगा। तो कोई विशेष बात नहीं है। तो देखिए ये जो लोक का जो आकार कहा गया, इसमें विशेष क्या है? अभी जो हमने आकार प्रकार बतलाया, नीचे लंबाई चौड़ाई पीछे तक जो बतलाया है, इसके आधार पर इस लोक का घनफल कहा गया है 343 घन राजू, जिसमें ऊर्ध्व लोक 147 है, मध्य लोक 196 है और पूरे 3 लोक का 343 घन राजू का घनफल है 3 लोक का। थोड़ा सा आइडिया दिया है। ये 3 लोक के घनफल माने पूरा लोक का एरिया कितना है, वॉल्यूम। घनफल माने वॉल्यूम कितना है इसका। तो 343 घन राजू इसका वॉल्यूम है इस लोक का, जिसमें नीचे वाला जो एरिया था माने अधोलोक जिसे कहा गया, जिसे नरक लोक भी कहते हैं, पाताल लोक भी कहते हैं, 196 घन राजू इसका विस्तार कहा गया है। और ऊर्ध्व लोक का विस्तार 147 घन राजू कहा है। आप कहेंगे मध्य लोक कहां चला गया? उस मध्य लोक के विस्तार को ऊर्ध्व लोक में ही शामिल कर लिया गया है। बहुत कम है मध्य लोक, उसके क्षेत्रफल को ऊर्ध्व लोक में शामिल करके ही शास्त्रों में बात कही है। बोलिए भाई। मध्य लोक के 458 अकृत्रिम चैत्यालय हैं जो 13 द्वीपों तक है। व्यंतरों के और ज्योतिषियों की अपेक्षा से बात की जाए तो मध्य लोक में असंख्यात जनालय हैं, लेकिन वो तो अनकाउंटेबल है, उनकी गिनती नहीं है। मध्य लोक में गिनती वाले चैत्यालय 458 कहें, 458 वो 13वें द्वीप तक कहे गए हैं। हम लोग जहाँ रहते हैं ये जम्बू द्वीप है। अभी करेंगे थोड़ी बहुत चर्चा, आज तो नहीं हो पाएगी, लेकिन जब भी 1-2 दिन में चर्चा होगी मध्य लोक में तो हम चलेंगे जम्बू द्वीप, फिर उसके बाहर निकल करके 2.5 द्वीप तक और बाहर निकले
तो 8वां द्वीप है नंदीश्वर द्वीप, जहां 52 जिनालय हैं। नंदीश्वर द्वीप तक का विस्तार कहा है 163 करोड़ 84 लाख योजन। 163 करोड़ 84 लाख योजन, इतना। तो उससे और दुगने दुगने करते हुए 11वां द्वीप है कुंडलवर द्वीप और 13वां है रुचकवर द्वीप। तो बहुत ज्यादा नहीं है, लाख करोड़ों के अंदर ही आएगा। तो इतनी दूरी तक जाकर के आ जाएं, कितने इतने पल मात्र में, इतनी स्पीड वाला देव 6 महीने में जितना चले तो एक राजू होगा। आप कुछ पूछ रहे हैं? बोलिए। असंख्यात राजू जो कहा आपने, असंख्यात योजन, ये जो घन राजू है, हाँ, असंख्यात योजन वाला है, हाँ। उसका उसकी संख्या केवली के ज्ञान में आती है। उसकी संख्या केवली के ज्ञान में आती है और उस असंख्यात को अवधि ज्ञानी और मने परिये ज्ञान भी जानते हैं। देखिए 3 तरह के शब्द हैं, एक है संख्यात, एक है असंख्यात, एक है अनंत। संख्यात, असंख्यात और अनंत, इनका क्राइटेरिया क्या है? संख्यात कहां तक है? असंख्यात किसे कहें? अनंत किसे कहें? क्या अनंत का अंत आता है? बहुत वर्णन है, आप सबकी नहीं आता है, लेकिन मैं प्रूव कर सकता हूं कि आता है। कि साहब जिसका अंत आ गया उसे अनंत कैसे कह रहे हो? कि मैं नहीं कह रहा, कभी कभी आप भी कह देते हैं। बोलो, संसार में परिभ्रमण करते हुए कितना काल बीत गया? अनंत काल बीत गया। अनंत था तो बीता कैसे? अनंत बीत गया ना, इसका मतलब अनंत भी बीतता है। 6 डाला यदि आपको परिचय हो थोड़ा बहुत, तो पहली ढाल में कहा है काल अनंत निगोध मझार बीत्यो एकेंद्रिय तनधार। अनंत काल हमने निगोध में बिताया एकेंद्रिय तन धारण करके, तो बिता दिया, बीत गया कि हाँ बीता है, बीता ही तो था। पास्ट की बात कर रहे हैं, अनंत का भी अंत आता है। हाँ, कई तरह के हैं अनंत भी हमारे यहाँ शास्त्रों में। अनंत के संख्या मान की दृष्टि से 9 भेद कहे हैं। अनंत के 9 भेद हैं। ये सब सक्षय अनंत, एक है अनंत अनंत, अक्षय अनंत है एक, उसका अंत नहीं है। वो अनंतानंत जो है अक्षय अनंत, उसका अंत नहीं है, वो एंडलेस है। खैर देखिए, मैं इनका क्राइटेरिया बतलाता हूं थोड़ा समझने की दृष्टि से। जिस काउंटिंग को मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के माध्यम से जाना जा सके, वो सब है संख्या, वो सब है संख्यात। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जहां तक जान सके, हमारे कौन से ज्ञान है? मति और श्रुत है, हमारे 2 ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। जहां तक जान पाएंगे वो है संख्यात। +1 +1 +1 बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, और मति और श्रुत ज्ञान की मैक्सिमम लिमिट क्रॉस हो गई +1 करते ही, बस अब नहीं, अब एक भी ज्यादा नहीं जान सकता। ये कहलाएगा उत्कृष्ट संख्या। और जो +1 कर दिया है ना, वो है जगन्य असंख्यात। कि अब मति श्रुत ज्ञान तो नहीं जान पा रहा, अब कौन जानेगा उन्हें? कि अवधि और मने पर्याय ज्ञानी। अवधि ज्ञान तो जानते हैं, अवधि ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर विशेष बातों को जान लेते हैं, अवधि ज्ञान। मने पर्याय ज्ञान दूसरों के मन की बात को जान लेते हैं, वो मने पर्याय ज्ञानी। अवधि और मने पर्याय ज्ञान जिस लेवल तक जान सकें, वो है असंख्यात, मैक्सिमम असंख्यात। अवधि और मने पर्याय ज्ञान के माध्यम से जाना जा सकता है, लेकिन जिस लेवल पर पहुंचने के बाद अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान के कंप्यूटर भी फेल हो जाएं, वो कहलाएगा अनंत। वो जाना जा सकता है केवल ज्ञान के माध्यम से। माने अनंत को केवल ज्ञानी ही जानेंगे, असंख्यात को अवधि ज्ञानी, मने पर्याय ज्ञानी और केवल ज्ञानी, ये सब जानेंगे। और संख्यात को मति श्रुत अवधि मने पर्याय केवल ज्ञानी सब जान सकते हैं, लेकिन हमारा तो क्षेत्रोपम और कम है, हम उस उत्कृष्ट संख्यात तक भी नहीं पहुंच सकते। हम कितना जान पाते हैं? बोलिए। आकाश जो बताया आपने, तो
अक्षय अनंत है, बिल्कुल। आकाश के जो प्रदेश हैं वे अक्षय अनंत हैं, उनका अंत नहीं है, वो केवल ज्ञानी के माध्यम से ही जाने जा सकते हैं। तत्वार सूत्र 5वें अध्याय में सूत्र आकाशस्य अनंतः, आकाश के अनंत प्रदेश है। केवल ज्ञान में तो सभी कुछ आ गया है। केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद सर्वोत्कृष्ट अनंत है। केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद, अभी अविभागी प्रतिच्छेद अलग हटके चीज है। YouTube पर मेरा एक प्रवचन है अविभागी प्रतिच्छेद के नाम से, बहुत सूक्ष्म विवेचन है अविभागी प्रतिच्छेद क्या होता है, उसकी चर्चा की है वहां। जिस अनंत का अंत आता है क्या से अनंत का नहीं, हमने अनंत की परिभाषा बतलाई, अवधि ज्ञान और मने परिये ज्ञान की लिमिट क्रॉस हो गई, इस अपेक्षा से अनंत है। यह अनंत की परिभाषा ही यही है। अनंत के 9 प्रकार हैं। जगन्य युक्तानंत, जगन्य परितानंत, मध्यम परितानंत, उत्कृष्ट परितानंत, फिर जगन्य युक्तानंत, फिर मध्यम युक्तानंत, फिर उत्कृष्ट युक्तानंत, फिर जगन्य अनंतानंत, मध्यम अनंतानंत और उत्कृष्ट अनंतानंत। ये 9 भेद बतलाए हैं। तो उनमें असंख्यात से +1 करने पर जगन्य परित अनंत एक संख्या, एक फिगर है। तो ये जो 8 हैं वो तो खत्म होते हैं, और जो अंतिम है अनंतानंत है। लोग ज्ञान के विषय नहीं उस अपेक्षा से ज्ञान के, हाँ, क्षयोपशम ज्ञान के विषय नहीं है, इस अपेक्षा से अनंत की व्याख्या की गई शास्त्रों में। देखिए 343 घन राजू। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है समझने की, थोड़ी महत्वपूर्ण बात करता हूं आपके बीच में, समझने की बात करता हूं, जो प्रयोजनभूत बात है। इस 343 घन राजू में हम कहाँ रहते हैं और बाहर में क्या रहता है? बीच में दिखाई दे रही है आपको एक त्रस नाड़ी, दिख रही है आपको? ये जो एक शेप दिखाई दे रहा है ना, चौकोर स्क्वायर शेप में, ये कहलाती है त्रस नाड़ी। ये बिल्कुल पूरा लोक ट्रांसपेरेंट है, और उस ट्रांसपेरेंट लोक में ये स्क्वायर इस तरह की शेप डाल दीजिए। देखिए एक आकार मेरे को इस तरह का मिला, ट्रांसपेरेंट बना हुआ। ये बोरीवली का एक मॉडल मिला था मेरे को, वहां लगा हुआ था बोरीवली में, मंदिर में, मुंबई में, वहां से लाया मैं। हस्तिनापुर में भी एक जगह पर देखा था, और एक हमारे मराठी विद्वान थे मनोहर जी मारवाड़कर, नागपुर के रहने वाले थे, उन्होंने वहां नागपुर में बनाया, वो भी कांच का मॉडल इसी तरह का इतना बड़ा बनाया हुआ। तो ऐसे बैक साइड में और बिल्कुल सेंटर में इस तरह से एक परख नली जैसी डाल देते हैं ना, ट्यूबलाइट का जो कवर होता है ना, जैसा ट्यूबलाइट का कवर कैसा होता है, स्क्वायर गत्ते का, इस तरह की बीच में सेंटर में है त्रस नाड़ी। इसे त्रस नाड़ी कहते हैं, लोक के सेंटर में है। माने यदि इसको मैं कहूं, जैसे देखिए आप यहां से 3 राजू पीछे चले जाएं, ये बैग कितना था? बस इतने लोगों को याद है कितना था ये पीछे? 7 राजू है ना। 7 राजू में से आगे से पीछे जाइए आप 3 राजू, पीछे से आगे आइए 3 राजू, बीच में 1 बाय 1 एक राजू लंबी और एक राजू चौड़ी, ये और कुछ कम 13 राजू हाइट वाली, ये त्रस नाड़ी है। त्रस नाड़ी ऊंचाई है इसकी कुछ कम 13 राजू। आप कहेंगे साहब 14 राजू का लोक है, ये कुछ कम 13 राजू क्यों कह रहे हो? क्योंकि एक राजू के नीचे एरिया में सिर्फ निगोदिया जीव रहते हैं। निगोदिया जीव पूरे लोक में रहते हैं, लेकिन त्रस जीव उस नीचे एक राजू में नहीं है। क्या कहा हमने? नित्य निगोदिया जहां है, इधर निगोदिया भी है वहां। माने वो जो नीचे एक राजू का जो बॉटम जो है, नीचे जो बेस है, वहां एक राजू प्रमाण एरिया में त्रस जीव नहीं है, और ऊपर 13 राजू में त्रस जीव हैं। ऊपर भी लोक के शिखर तक त्रस जीव नहीं है, माने वहां भी कुछ कम कहा गया है। वहां कहा है सर्वार्थ सिद्धि का जो विमान है उसके ऊपर, सर्वार्थ सिद्धि के विमान के ऊपर, फिर उन सब की नाप वगैरह बतलाई गई और ये डिटेल में बताया गया। ये 321 लाख
62,241 धनुष इतना कम कर दिया गया है 13 राजू में से भी, माने 13 राजू में भी इतना और कम कर दो, इतनी हाइट है इस त्रस नाड़ी की। तो साहब क्या क्या फर्क पड़ गया, क्यों बतला रहे हो आप हमारे कोई, ये त्रस नाड़ी की बात क्यों कह रहे हैं? ये देखो, ये देखिए आप, ये एक और चित्र है, ये 3 लोग का, ये जिस समय मैंने एमफिल किया था उस समय मैंने ये चित्र बनाया था, बहुत पुराना है, 12-15 साल पुरानी बात हो गई है। बीच में अलग कलर में दिखाई दे रही है आपको त्रस नाड़ी, यहां त्रस जीव रहते हैं। त्रस नाड़ी में ही त्रस जीव है। त्रस जीव कौन होते हैं? द्विइंद्रिया नयस्त्रसा, 2 इंद्रिय त्रस है। लट, चींटी, मक्खी मच्छर, कीड़े मकोड़े, हम लोग भी त्रस हैं। देवगति के जीव भी त्रस है, नारकी भी त्रस है, पशु पक्षी आदि भी सब त्रस है, बराबर। माने एकेंद्रीय जीवों को छोड़कर बाकी सब जीव त्रस कहलाते हैं। त्रस जीवों के रहने का एरिया कितना है? सिर्फ 13 घन राजू। ये त्रस और स्थावर लोक है साहब, ये है त्रस लोक कहते हैं इसको, और बाहर के एरिया को कहते हैं स्थावर लोक। स्थावर माने एकेंद्रीय पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये सब स्थावर जीव होते हैं। 2 इंद्रिय आदि सब त्रस होते हैं। त्रस जीव इस त्रस नाड़ी के बाहर नहीं होते, बाहर सिर्फ एकेंद्रीय जीव हैं। जितनी भी स्वर्ग की रचना, नरक की रचना और मध्य लोक के असंख्या द्वीप समुद्र आदि की रचनाएं हैं, ये सब त्रस नाड़ी में ही है। स्वर्ग भी इसी में है, नरक भी इसी में है, मध्य लोक की रचना और आकृति भी इसी में है, सब कुछ इसी में मिलेगी। बाहर ब्लैंक है, सब खाली है, सब खाली है। लेकिन स्थावर जीव है, एकेंद्रीय जीव टसाटस भरे हुए हैं, एकेंद्रीय जीव सर्वत्र हैं। अब मैं आपसे प्रश्न यदि पूछूं, एक प्रश्न है कि क्या जीव त्रस नाड़ी के बाहर भी हो सकते हैं? जीव तो हो सकते हैं, त्रस जीव हो सकते हैं त्रस नाड़ी के बाहर? नहीं हो सकते। हाँ, सामान्य रीति से नहीं हो सकते, लेकिन शास्त्रों में छोटी छोटी सी 3 अपेक्षाएं कही है। पहली अपेक्षा, अब ये सब बातें कितनी याद रहेगी मुझे नहीं मालूम, दोपहर में शाम को जब भी अपना पीरियड दूसरा लगेगा तब मैं इन बातों को 5 मिनट में रिपीट करते हुए आगे बढ़ूंगा, तो आप लोग कॉपी पेन लाएंगे तो इनको नोट कर पाएंगे, है ना। देखिए, हो सकते हैं क्या? कि हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट, मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा। मारणांतिक समुद्घात कितने लोग जानते हैं? समुद्घात शब्द से कितने लोग परिचित हैं? हाथ खड़ा करें। ओह, काफी लोग जानते हैं, चलिए अच्छी बात है। जो नहीं जानते उनके लिए संक्षेप में कहता हूं, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना, यह समुद्घात कहलाता है। शरीर को छोड़ के निकल जाए तो डेथ हो गई, शरीर को छोड़ दिया तब तो मरण हो गया। शरीर को छोड़ा नहीं और आत्मा बाहर भी निकल रहा है, यह समुद्घात की स्थिति है। शास्त्रों में 7 प्रकार के समुद्घात कहे हैं। पूरे समुद्घात के ऊपर मेरा एक स्पेशल प्रवचन है 1 घंटे का, YouTube पर अवेलेबल है, जिसमें पूरे समुद्घात की चर्चा की, 7 प्रकार के समुद्घातों को समझाया है, उन्हीं की चर्चा की है और समुद्घात के स्वरूप का और चर्चा का मर्म बतलाया है। माने जीते जी जीवन रहते हुए समुद्घात को छोड़कर और कोई चर्चा ऐसी नहीं है जो ये बता सके कि आत्मा शरीर से अलग है। आप बताओ, कोई और कोई प्रकरण है क्या ऐसा? मरने के बाद तो सब कहते हैं अलग हो गई, लेकिन जीते जी शरीर से अलग है। ये 7 प्रकार के समुद्घात कहते हैं कि भाई शरीर में रह रहा है लेकिन शरीर से भिन्न है आत्मा, शरीर में रहता है लेकिन शरीर को छूता नहीं है आत्मा, अस्पर्शी है आत्मा, अस्पर्श स्वभावी है, देह में रहता हुआ भी देह को टच नहीं करता है। कि कैसे कह सकते हो आप? ऐसे कह सकते हैं कि मरने के बाद जब निकलता है तो रेड़ नहीं निकलता, खून से, ब्लड से लथपथ होकर के,
इसका मतलब अंदर रहते हुए भी ब्लड टच नहीं हुआ था उसको, नहीं तो रेड निकलता। आत्मा इधर उधर रेड कलर में दौड़ती हुई दिखाई देती तुम्हारे को, लेकिन मूर्ति के कैसे दिखेगा वो? अदृश्य है, देह में रहते हुए भी देह से भिन्न है। मरणांतिक समुद्घात क्या चीज है? मरने के पहले कोई व्यक्ति जो त्रस्त जीव है, मनुष्य भी हो सकते हैं, तिर्यंच भी हो सकते हैं, उन्हें मान लीजिए यहां जन्म लेना है स्थावर लोक में। मरणांतिक समुद्घात क्या होता है? मरने के पहले किसी जीव को बहुत तीव्र इच्छा थी कि मैं मर के कहां जन्म लूंगा, तो मरने के अंतर्मुहूर्त पहले शरीर में से आत्मा निकलता है और आत्म प्रदेश निकलकर जहां जन्म लेना होता है उस जगह को टच करके वापस लौट करके आ जाते हैं। बीच में भी मरण हो सकता है और वापस पूरे भी आ जाते हैं। यह स्थिति मारणांतिक समुद्घात कहलाती है। इस मारणांतिक समुद्घात की स्थिति में किसी मनुष्य आदि को, किसी को भी जो त्रस्त जीव है, मर के स्थावर लोक में जन्म लेना है तो आत्मा वहां तक जाएगा और टच करके वापस आ जाएगा। जीव तो त्रस्त है, स्वयं तो त्रस्त है, लेकिन त्रस्त पर्याय होते हुए भी अंतर्मुहूर्त के लिए आत्मा गया और वापस लौट करके आया, तो वो त्रस्त पने का सद्भाव स्थावर लोक में कह दिया गया। देखिए फिर कहा केवली समुद्घात। ऐसा भी कहते हैं कि वो जो एक बार मारणांतिक समुद्घात का काल अंतर्मुहूर्त कहा गया है। वापस नहीं आता ऐसा नहीं, ऐसा नियम नहीं है। मारणांतिक समुद्घात में वापस आ भी सकता है और बीच में से वापस भी जा सकता है, ऐसा भी संभव है, और अंतर्मुहूर्त काल लगता है। हम ये उधर चले गए, हाँ होता है, ऐसा भी होता है। हाँ, इसलिए नियम नहीं कहा। ऐसा भी होता है कि ऐसा भी होता है, भी है। धवला को छोड़ करके सामान्य जहाँ पर भी बात की है शास्त्र में, तो वहाँ पर वो वापस आता है, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन वो सामान्य ग्रंथों में या मतलब किसी के ऐसे प्रवचनों वगैरह, तो धवला में नियम बतलाया है। मतलब वहाँ नियम ऐसा होता है ऐसा नहीं, लेकिन होता है ऐसा दिखा है। हाँ होता है तो स्वीकार है ना। मतलब उसका जो स्पर्शन वगैरह जो निकाला हुआ है वो वैसा ही निकाला हुआ है कि जो फैला हुआ है वैसा उनका वो स्पर्शन निकाला हुआ है। वो स्वीकार है, माने बीच में चला जाता है, वो स्वीकार है, ठीक है। लेकिन वापस आने संबंधी भी चर्चा की, लेकिन अंतर्मुहूर्त में मरण नियम से है, इतना है। मतलब वो जिएगा नहीं लंबे समय तक, मरने में जब अंतर्मुहूर्त बचा हो ना तभी मरणांतिक समुद्घात हो। लास्ट तक वो मरणांतिक समुद्घात रहेगा जब वो लास्ट तक है। तो फिर इसलिए वो वापस नहीं आएगा, वो यही प्रदेश उधर जाएंगे, ऐसा उज्ज्वला शाह ने भी चर्चा हुई थी। तो और कोई विशेष नहीं है, इसके लिए कोई विशेष योग्यता की बात नहीं है, किसी भी जीव को कभी भी हो सकता है। तो मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से बाहर जाने की बात कही। नंबर 2 केवली समुद्घात। केवली समुद्घात माने आत्मा के प्रदेश केवली भगवान के जब अन्य अघातिया कर्म उनकी स्थिति बराबर करने के लिए संपूर्ण लोक तक फैल जाते हैं तो वो केवली समुद्घात की स्थिति बनती है। 4 प्रकार कहे हैं केवली समुद्घात के, दंडाकार, कपाटाकार, प्रतराकार और लोकपूरण। तो लोकपूरण में संपूर्ण लोक में आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं, तो हैं तो वे त्रस्त जीव केवली भगवान, और लोक में माने यहाँ स्थावर लोक में भी उनके त्रस्तपने का सद्भाव कहा, इस अपेक्षा से वो त्रस्तपना स्थावर लोक में भी पहुंच गया। एक तीसरा विषय कहा उपपाद की अपेक्षा से, माने कोई जीव स्थावर जीव है, यहाँ बाहर है, अभी एट प्रेजेंट में बाहर है, और उनको त्रस्त बन करके यहाँ जन्म लेना है, तो स्थावर की आयु पूरी होने पर जो मार्ग में विग्रह गति में त्रस्त नाड़ी तक आने में जो काल लगा, एक आध समय लगेगा, तो ये जो एक समय भी जो वहां त्रस्त नाम कर्म के उदय सहित रहा, ये उपपाद की अपेक्षा से त्रस्त पने का सद्भाव ये बाहर कहा गया है। इन 3 विवक्षाओं से बाहर रहने की बात कही गई।
कुछ चर्चा की है कि विग्रह गति किस प्रकार की होती है, क्योंकि आने जाने की बात कही ना, तो ऋजु गति में एक ही समय लगता है, ये एक समय मात्र की है ऋजु गति। यहाँ कोई जीव था और ऊपर जन्म लिया, ये ऋजु गति कहलाती है। जहाँ 2 समय लेने पड़ते हैं, माने एक मोड़ और 2 समय लगे पहुंचने में, वो पाणी मुक्ता गति है। लांगलिका 3 समय की कही गई है और गौमूत्रिका ये 4 समय की कही गई है। अभी इसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास में टॉपिक बहुत है और विस्तार बहुत ज्यादा है। वैसे 3 लोग की चर्चा को जब मैं वहां हमारे दैनिक सभा में जब हम चलाते हैं कभी, तो डेली चलते हुए 6 महीने लगते हैं, तब जाके ये सब्जेक्ट पूरा होता है। डेली 7 डेज वीक चलता है, तब वो 6 महीने में पूरा होता है वो विषय। हाँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है, लेकिन आपको तो दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 महीने कौन कौन रुक रहे हैं, सब रुके तो मैं रुक जाता। जब आप ही नहीं रुके तो मैं रुक के क्या करूंगा। देखिए, तो ये 4 प्रकार की गति की बात कही। विग्रह गति में 4 समय तक अधिकतम लगने की बात कही है। अपना समय बहुत सीमित है, लेकिन एक मार्मिक बात कह करके बात को पूरी करूंगा 5 मिनट में। 5-7 मिनट है अभी अपने पास में। त्रस एवं स्थावर लोक का घनफल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, विचार करने के लिए है। हम कहाँ आ गए हैं, आप देखिए, संपूर्ण लोक का घनफल कहा गया 343 घनराजु, बराबर 343 घनराजु बतलाया था अभी, 343। इसमें से त्रस नाड़ी का घनफल कितना होगा? 13 है, 1/1 और 13 हाइट है, लगभग 13 है, 13 से कुछ कम है, तो 13 राजू मान लीजिए लगभग। इसका मतलब त्रस जीवों के रहने के लिए 13 घन राजू हैं, और स्थावर जीवों के रहने का एरिया कितना है? 330 तो शुद्ध, बाकी 343 पूरा। 343 घन राजू में एक प्रदेश भी ऐसा नहीं है जहां पर स्थावर जीव नहीं हो, जहां पर एकेंद्रीय जीव नहीं हो। 343 घन राजू में से, और त्रस जीवों के आपके और हमारे बीच में भी अनंत त्रस स्थावर जीव हैं, एकेंद्रीय जीव। निगोदिया को छोड़ करके और कोई अनंत है भी नहीं, बाकी बात हम क्या करेंगे। 13 राजू के मध्य एक राजू है, हाँ, निगोदिया जीव ऐसा कहा, हाँ, तो वहाँ स्थावर है कि नहीं? है ना, निगोदिया भी स्थावर में शामिल है ना, स्थावर को छोड़ के निगोदिया का है, वनस्पति काय में शामिल है। हाँ, सूक्ष्म जीव है, सर्वत्र है। अन्य पृथ्वी कायक भी जो सूक्ष्म है, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, और साधारण प्रत्येक वनस्पति तो बादरी होती है, तो साधारण वनस्पति, तो उनमें जो सूक्ष्म के भेद हैं, सूक्ष्म जो कहे हैं, वे सर्वत्र लोक में व्याप्त हैं, पूरे लोक में फैले हुए हैं, वो वहां भी है। मुझे तो ये बतलाना है इस पूरी चर्चा में, आप तो सिर्फ इतना सा विचार करो कि हम कहां आ गए हैं। क्या अनंतानंत 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 जीव एकेंद्रीय पर्याय में थे, अनंतानंत अनंतानंत। उनमें से त्रस पर्याय की प्राप्ति करने के बारे में कहा, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ, 2 इंद्रिय पर्याय का प्राप्त करना, वो इतना दुर्लभ है। 2 इंद्रिय अवस्था में लट बन जाना, इल्ली, ये इतना दुर्लभ है, चिंतामणि जैसा। और चिंतामणि कितना दुर्लभ है भैया, कहाँ मिलेगा चिंतामणि? आपके अहमदाबाद में, मुंबई की जवेरी बाजार में, या कहीं बाहर के डायमंड मार्केट में, कहीं कहाँ मिलेगा? कितना दुर्लभ है। 2 इंद्रिय पर्याय की प्राप्ति करना इतना दुर्लभ, फिर 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय। हम पंचेंद्रियों में भी नारकी नहीं, त्रियंच नहीं, देव नहीं, मनुष्य अवस्था की प्राप्ति। सुनो, असंख्यात बार देव पर्याय की प्राप्ति करे तो एक भाव मनुष्य का मिलता है, वो भूमियों से जाता रहता है, त्रियंच बनकर के ऊपर चला जाता है, आता रहता है, चला जाता रहता है, कुछ दम नहीं है इसमें। इतनी पर्याय कैसी कैसी धारण की है, और कैसे कैसे कितनी अल्प आयु है। भवनत्रिकों की आयु तो कितनी अल्प है, बहुत अल्प आयु है।
एक बार मनुष्य पर्याय की प्राप्ति। और सुनो, रत्नकरण श्रावकाचार्य में सदाशिव दास जी कहते हैं, अनंत बार मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होवे, अनंत बार, एकाध नहीं, अनंत बार मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हो तो एक बार उत्तम कुल में, जैन कुल में जन्म लेने का अवसर मिलता है। इतनी बार मनुष्य बनने के बाद आप सोचिए जरा, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए, ऐसी स्थिति है। और सुनो, अनगिनती बार जैन कुल में जन्म लेवे तो भी कभी कदाचित अनंत 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 काल में कभी एकाध बार हमें ऐसी वीतरागी वाणी सुनने का अवसर मिलता है। ये जो अवसर हमारे को मिल गया है, ये अवसर खोने योग्य नहीं है, ये अवसर चूकने योग्य नहीं है। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, ये जिन धर्म हमारे को बड़े भाग्य से मिल गया है। और जिन धर्म मिल जाने के बावजूद भी राग की चर्चाएं करने वाले सारे जगत में बहुत होंगे, लेकिन वीतरागता की चर्चा करने वाले ये दुर्लभ जीव हैं जो हम एकत्रित होकर के यहाँ आ गए हैं। और फिर भी सोने में काल बिता दे में, खाने में काल बिता दे में, घूमने फिरने में काल बिता दे में, टाइम पास करने में समय निकाल दे में। भाई साहब, महान दुर्लभ ये क्षण, ये बहुत कीमत है जिसकी जो हमारे को प्राप्त हो गए हैं। एक बार यदि ये चला गया तो फिर दोबारा मिलना उसी तरह है जिस तरह से समुद्र में गिरी हुई सुई का मिलना, समुद्र में गिरे हुए रत्न का मिलना। शास्त्रों में तो ऐसे एग्जाम्पल देकर के गए, भगवती आराधना में ऐसा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा लवण समुद्र 2 लाख योजन का है, अभी बतलाएं, चर्चा करेंगे, मध्य लोक की करेंगे तब। लवण समुद्र 2 लाख योजन का है। लवण समुद्र के एक कॉर्नर पर और लवण समुद्र के दूसरे कॉर्नर पर एक घास का तिनका उठाओ और उसके 2 पीस करो और एक को एक कॉर्नर पे डालो, दूसरे को 2 लाख योजन दूर दूसरे कॉर्नर पे डालो। अब वे घास के तिनके आपस में ऐसे सेम शेप में आकर के कब मिल जाएंगे? इतना दुर्लभ समझना मनुष्य पर्याय की प्राप्ति है। भगवती आराधना में एग्जाम्पल दिया। सोचो आप कितना कठिन है। लवण समुद्र तो छोड़ो, घर जाकर के रूम पर जाकर बाल्टी में डाल के देखना फिर मिलाना तो पता लगेगा वो कितना कठिन है। ये मिल गया है हमारे को हमारे महाभाग्य से, इसलिए कहते हैं भाई इस नरभव का हमारे को लाभ ले लेना चाहिए। हम सभी इसका लाभ लेवें, अपनी कीमत समझें और जो वितरागी तत्व ज्ञान हमारे को मिल गया है इसकी कीमत समझें। इसी भावना से बात को यहीं विराम दें।